क्या चल रहा था जी लास्ट क्लास में? ठीक है, पहले इनकी वीडियो लाइव कर देते हैं इधर साइड से। अच्छी हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। लगाते हैं क्लास रिकॉर्डिंग। साढ़े 10 से 12 का चलिए, तो हम लोग काम करें टाइम से ट्यूटोरियल में सी डी फैक्ट 25 सी डी माई ऐप एंड npm स्टार्ट। कौन कौन उपस्थित है आज भाई? निशांत, शिवम, तुषार। चलिए, तुषार, रंजीत, हमें तो निराली नहीं है ना? निराली ने तो छोड़ ही दिया बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, इवेंट कॉलेज में चल रहा है, ओके, व्यस्त है। चलिए चलिए चलिए, तो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? डी ड्राइव, टीटीएस। टीटीएस में हमारा फोल्डर है 10:30 से 12 फैब। तो लास्ट क्लास में ES6 अपडेट कंप्लीट किया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ES6 इज कंप्लीटेड। और JSX भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में कंपोनेंट पढ़ रहे थे अपना, है ना? और उसमें हमने पढ़ा था क्लास कंपोनेंट, है ना? और क्लास कंपोनेंट के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स पढ़ लिया था, और कंपोनेंट्स इन फाइल। स्टेट एक नज़र मुझे डालनी ही पड़ेगी पुरानी वीडियो के ऊपर, कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग, रिएक्ट ES6 क्लास एंड फंक्शन कंपोनेंट हम लोगों ने, हाँ ठीक है। एक बार ऑडियो कंफर्म कीजिएगा गाइस। यस सर, क्लियर है। थैंक यू। यस सर, क्लियर है। चलिए, मिनिमाइज, क्लोज। तो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट में हम लोग स्टेट को समझते हैं। स्टेट क्या होता है? हाँ? क्या क्लोज है?
React class component have a built-in state object. You might have noticed that we used state earlier in the component constructors section. The state object is where you store property value that belongs to the component. So when the state object changes, the component will re-render. ठीक है, तो जब भी state update होगा आपका component भी re-render होता है उस केस में. So यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे. हमने बनाया अपना specify the state object in the constructor method. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने constructor और कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया अपना सुपर में हमने डिफाइन कर रखा है प्रॉप्स और हमने यहाँ पे क्या लिखा दिस डॉट स्टेट इक्वल टू ब्रांड और ब्रांड की वैल्यू क्या है Hyundai. तो आप यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, ठीक है, और जो आपका Hyundai है वो बेसिकली आपको प्रिंटेड मिलेगा. अब इसको चला के देखना चाहो तो आप देख सकते हो, दिस विल वर्क फॉर यू, और ये हम लोग इंडेक्स फाइल पर चेक कर सकते हैं. सही है, यही तो क्यों है. कंट्रोल एस और ये देख सकते हैं माय कार ब्रांड नेम इज Hyundai. नेक्स्ट, द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एज मेनी प्रॉपर्टीज एज यू लाइक. जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्टेट के अंदर ब्रांड, मॉडल, ईयर एंड कलर. यहाँ पर क्या था सिंगल, हमने इसको क्या बनाया, ठीक है. तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पास की, पहले सिंगल प्रॉपर्टी थी. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इट इज़ अ दिस डॉट स्टेट डॉट कलर मॉडल ईयर, और अगर आप इस तरह से इसको रन करते हैं तो आपकी जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर मेंशन की है वो सारी सारी वैल्यूज आपकी रेंडर होंगी इसके अंदर. ठीक है, माय कार ब्रांड नेम इज Hyundai एंड इट इज़ अ कैंडी रेड एसेंट फ्रॉम 2019. ठीक है, तो यही वैल्यू हमने इसमें यहाँ पर डिफाइन करके रखी है. अब बात करते हैं चेंजिंग द स्टेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें ये री रेंडर होगा. टू चेंज अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट यूज द दिस डॉट सेट स्टेट मेथड. यानी कि स्टेट हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, आपको क्या डिफाइन करना है, सेट स्टेट. तो सेट स्टेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से इस तरह से. चलिए, सो व्हेन अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंज द कंपोनेंट विल री रेंडर, मीनिंग दैट द आउटपुट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यू. तो सब कुछ सेम है, बस हमने यहाँ पर एक अपना फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें हमने सेट स्टेट मेथड का यूज़ किया, और कलर जो मेरा कैंडी रेड था मैंने उसको क्या बोला है वो ब्लू हो जाए. प्लस इसको मुझे ट्रिगर कराना है एक बटन के ऊपर, डिफ़ॉल्ट आएगा कैंडी रेड, लेकिन क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा ब्लू में. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक बटन, और बटन के ऊपर हमने क्या लिखा, फंक्शन को कॉल. तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे आपको यहाँ लिखना है दिस डॉट, और जो भी फंक्शन का आपका नेम होगा, बनाना ब्रैकेट नहीं आएंगे यहाँ पर, एक्सप्रेशन में लिखना है, और ये आपका ट्रिगर जो है वर्क करेगा इसके अंदर. चलो ट्राई मार के देखते हैं. कंट्रोल एस, और ब्राउजर में हम नोटिस करेंगे अभी हमारा कैंडी रेड कलर आ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे देखो ये ब्लू में चेंज हो गया इस तरह से. सो ऑलवेज यूज द सेट स्टेट मेथड टू चेंज द स्टेट ऑब्जेक्ट. It will ensure that the component knows it's been updated and calls the render method and all the other life cycle methods. अभी life cycles क्या होते हैं इसको जरा हम लोग समझेंगे डिटेल में. Life cycles of components. Each component in React has a life cycle which you can monitor and manipulate during its three main phases. Three main phases क्या है, mounting, updating and unmounting. ठीक है, माउंटिंग यानी कि हमने कहीं पर उसको कनेक्ट किया है, अपडेटिंग यानी कि उसको हमने दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस वगैरह अपडेट में डाले हैं, और अनमाउंटिंग यानी कि उसको डिटैच कर लिया वहाँ से. ठीक है, इसको सोचो बाइंडिंग अनबाइंडिंग काइंड ऑफ. सो माउंटिंग के अंदर आपको 4 और मेथड मिलेंगे. ठीक है, 3 मेन फेज है, इन 3 मेन फेज के अंदर भी आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे. सो माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डोम. डोम पे हमने अपने कंपोनेंट को माउंट कर दिया. ठीक है, तो जैसे कि React has 4 built-in methods that get called in this order when mounting a component. पहला क्या है, constructor. दूसरा क्या है, get derived state from props. तीसरा क्या है, render. and last है हमारे पास component did mount. सबके अपने अलग अलग पर्पस है. कोई भी एग्जांपल यूज करेंगे render तो इस्तेमाल होगा ही होगा. render मैंडेटरी है, बाकी 3 जो है वो ऑप्शनल है.
क्या लिखा है, द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, द अदर आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ यू डिफाइन देम। ठीक है, अगर डिफाइन करोगे तो यूज में आएंगे, बट रेंडर तो काम में आएगा ही आएगा, बिना रेंडर कुछ रेंडर ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलो पहले डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स, यानी कि अगर मैंने कोई क्लास कंपोनेंट बनाया सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही बनेगा। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं, है ना। So before anything else, so when the component is initiated and it is the natural place to set up the initial state and other initial values, the constructor is called with the props as argument, यानी कि कंस्ट्रक्टर में आपको यहाँ पर प्रॉप्स को पास करना होता है। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, सो एंड शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय कॉलिंग द सुपर प्रॉप्स। ठीक है, बिफोर एनीथिंग एल्स, this will initiate the parent's constructor method and allows the component to inherit method from its parent। ठीक है, जिसमें लोग लिखते हैं react dot component। so the constructor method is called by react every time you make a component। so जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक अपना क्लास component बना रहे हैं, क्या नेम है, header। अब हमने यहाँ पर header को डिफाइन किया, तो h आप नोटिस कर सकते हैं कैपिटल है। इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें प्रॉप्स है और सुपर के अंदर में प्रॉप्स को पास किया हुआ है। हमने लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, फेवरेट कलर क्या है, रेड है। तो जब आप इसको यहाँ पर रन करेंगे तो आपका फेवरेट कलर जो रेड है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी जैसे हमने ब्लू करके देखा था सेम वही चीज़ है, ये देखिए रेड आ रहा है। अब बात करते हैं गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये क्या काम करेगा, तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड ये प्री डिफाइन है पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए अलग कलर में डाला हुआ है, ध्यान रखना, जो भी चीज अलग कलर में, ये सब प्री डिफाइन है। मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग द एलिमेंट इन द डोम, यानी कि इसके जस्ट ऊपर होगा। दिस इज द नेचुरल प्लेस टू सेट द स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनिशियल प्रॉप्स। इट टेक्स स्टेट्स एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विल चेंज द स्टेट्स। सो एग्जांपल, हमने यहाँ पर अपना फेवरेट कलर क्या सेट किया हुआ है, रेड। हमने यहाँ पर बोला स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, प्रॉप्स और स्टेट दोनों को हमने यहाँ पर पास किया, हमने रिटर्न कराया से प्रॉप्स डॉट फेवरेट कलर, जो भी होगा फेवरेट कलर वो आपको मिल जाए। तो हमने क्या लिखा है पर फेवरेट कलर जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, हमने उसको यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट यहाँ से बताया। तो क्या होगा, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर हम उसको करेंगे कॉल, और ब्राउजर में जाके आप इसको चेक करेंगे क्या रिटर्न आ रहा है, येलो। अगर मैं येलो को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा फेवरेट कलर था रेड, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर। तो जब हमने गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स किया, स्टेट को हमने यहाँ पर जब ड्राइव करके लिखा है, तो हमने यहाँ पर जाके उसको एक नया नेम दे दिया, प्रॉप्स डॉट फेवरेट कलर। और जो फेवरेट कलर है वो वैल्यू आप यहाँ दे रहे हो उसको। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से बंद कर दूँ तो आपको रेड कलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन बार बार बंद हो रही है, ये क्या मजाक चल रहा है। सही है, ठीक है, तो आपको ये कलर मिल जाएगा। अब बात करते हैं रेंडर। The render method is required and is the method that actually outputs the HTML to the DOM। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपने यहाँ से अपना कोई भी मैसेज लिखा और उसको आपने आउटपुट में डिस्प्ले करा लिया और ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे रेंडर मेथड क्या रिटर्न करना है, जिस भी टैग में डालना चाहते हो कर सकते हैं। बात करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड। ठीक है, so this is where you run statements that require that the component is already placed in the DOM। so at first my favorite color is red but give me a second and it is yellow instead of red। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि भाई मेरा जो पहले कलर आएगा वो क्या आएगा, रेड आएगा, लेकिन 2 सेकेंड के बाद अपडेट होके वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो कंपोनेंट माउंट कहाँ काम करता है, जहाँ पर पहले से मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रखा है लेकिन मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ,
मैंने नई वैल्यूज पे माउंट कर दी अपनी कि भाई येलो कर दो रेड को। हमने यहाँ पर क्या करा, एक अपना कंपोनेंट डिड माउंट लिखा। अगेन दिस इज अ प्री डिफाइन। हमने यहाँ पर सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट आप पढ़ के आए हो, उसमें हमने क्या लिखा, दिस डॉट सेट स्टेट। स्टेट को जब भी हम लोग अपडेट करने जाते हैं तो सेट स्टेट मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर किस की के अगेंस्ट हमारा डेटा था, फेवरेट कलर। हमने फेवरेट कलर के अंदर नया डेटा पास किया। यस सॉरी सर, मेरे को क्लास लीव करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर हमारा फेवरेट कलर क्या करा हमने, अब रेड को रिप्लेस करके येलो। तो टाइम लगाया हमने 2 सेकंड का इसके, तो टाइमर की चॉइस तुम्हारी है क्या। अरे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए, तो जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको, तो ये पार्ट आपका जब स्टार्ट होता है तो रेड से होता है, लेकिन 2 सेकंड के बाद में अपडेट हो गई येलो हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं उस केस में, तो ये तो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा हमने पार्ट क्या देखा यहाँ पर, अपडेटिंग। ये थे माउंटिंग के 4 पार्ट। अपडेट के अंदर भी आपको फिर 5 चीजें मिलेंगी, ठीक है। 3 फेज के अंदर पहले फेज में 4 है, दूसरे फेज में 5 ऑप्शन है। The next phase in the life cycle is when a component is updated. A component is updated whenever there is a change in the component's state or props. या तो state या props दोनों में जब भी कुछ changes आएगा तो आपका ये काम करेगा। So React has 5 built-in methods that get called in this order when a component is updated. तो पहला क्या है, get derived state from props, ठीक है। अब अगर हम लोग ऊपर आते हैं तो ये हमारा माउंटिंग के अंदर भी होता है और अपडेटिंग के अंदर भी होता है। तो पहला तो कॉमन ही हो गया। दूसरा अगर आप यहाँ देखेंगे क्या है, रेंडर, ये भी पहले से उसमें अवेलेबल है। 2 मैच हो गए। कंपोनेंट डिड अपडेट, ये इसमें नया है पार्ट। तो यानी कि हमें 3 चीजें नहीं मिलते हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। तो 2 चीजें हमारी सेम है इसके अंदर। तो चलिए, तो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ऑल्सो एट अपडेट द गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड। दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड व्हेन अ कंपोनेंट गेट्स अपडेटेड। सो दिस इज स्टिल द नेचुरल प्लेस टू सेट द स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रॉप्स. So the below example has a button that changes the favorite color to blue, but since the get derived state from props method is called, which updates the state with the color from the favorite color attribute, the favorite color is still rendered as yellow. तो चलिए यहाँ से if the component gets updated, the get derived state from props method is called. तो यहाँ आते हैं, इसको करेंगे हम कॉपी और यहाँ से हम इसको करेंगे रिप्लेस। चलो कोड पर एक नज़र डालते हैं। हमने हेडर अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स बनाया है, तो सुपर में हमने प्रॉप्स को पास किया हुआ है। स्टेट में हमने डिफाइन किया फेवरेट कलर, ये जो वैल्यू यूजर डिफाइन कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा है रेड। स्टैटिक के अंदर में यहाँ पर डिफाइन किया गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में अपना फेवरेट कलर, एक नया की, और जिसको हम लोग डेटा जो दे रहे हैं वो यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। चेंज कलर में मैंने क्या बोला, रेड है लेकिन आएगा येलो, लेकिन जब मैं हिट करूंगा तो वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो चलो इसको करेंगे सेव यहाँ से, और आप यहाँ देखेंगे मेरा कलर येलो आ रहा है, चेंज कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पीछे F12 वगैरह में कंसोल में अगर हम लोग आते हैं, रिस्पॉन्सिव को ऑफ कर लेते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मेरा कोई भी काम हुआ नहीं चेंज कलर के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा should component update. So in this should component update method you can return a boolean value that specify whether React should continue with the rendering or not. The default value is true. The example below shows what happens when the should component update method return false. तो यहाँ से कॉपी क्या लिख रहे हैं, स्टॉप द कंपोनेंट फ्रॉम रेंडरिंग एट एनी अपडेट। तो शुड कंपोनेंट अपडेट होने का लिखा फॉल्स, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। चलिए यहाँ आते हैं, रिलोड करते हैं, कलर इज रेड, चेंज कलर पर क्लिक करें, कुछ भी नहीं हो रहा। बट अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ ट्रू, सॉरी मैंने कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। तो होगा या नहीं होगा, मेरे पास कंट्रोल है उस चीज़ का कि किसी भी कंपोनेंट को अगर
मुझे अपडेट होने से रोकना है तो मैं ट्रू वैल्यू को फॉल्स में रिप्लेस कर सकता हूँ, तो फिर वो कंपोनेंट अपडेट नहीं हो सकता आपका। इसी तरह से रेंडर का हमें पता ही रेंडर किस तरह से काम करता है। तो रेंडर मेथड इज ऑफ कोर्स कॉल्ड व्हेन अ कंपोनेंट गेट्स अपडेटेड इट हैज टू री-रेंडर द HTML टू द DOM विद द न्यू चेंजेस। तो डिफ़ॉल्ट कलर अपना क्या है, रेड, लेकिन जब अपडेट होगा तो कलर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। तो यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, कलर अपना ब्लू हो गया, ये हमारा री-रेंडर हो गया। ये है स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये क्या करेगा, ये बता सकता है कि पहले डेटा क्या था और अब डेटा क्या है। ठीक है, तो इन द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मेथड you have access to the props and state before the update, meaning that even after the update you can check what the values were before the update। ठीक है, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, पहले क्या डेटा था, अब एट प्रेजेंट करंट में क्या डेटा है हमारा। सो इफ द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज प्रेजेंट you should also include the component did update method, otherwise you will get an error। So the example below might seem complicated but all it does is this। so इसमें आपको component did update भी लगेगा, ठीक है, get snapshot before update के साथ में ये भी मेथड लगेगा, साथ दो मेथड के साथ ही काम करेगा। So when the component is mounting it is rendered with the favorite color red। so when the component has mounted a timer changes the state and after 1 second the favorite color becomes yellow। the action triggers the update phase and since this component has get snapshot before update method, this method is executed and writes a message to the empty div element। ठीक है, इसमें लोग कैप्चर करेंगे नया और पुराना क्या है। so then the component did update method is executed and writes a message in the empty div 2। तो चलिए यहाँ पर लोग देखते हैं component did माउंट। ठीक है, तो हमने माउंट भी किया और हमने यहाँ पर ये भी यूज़ करा, इसके साथ में गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। अब ये दो मेरे लिए क्या काम करेंगे, देखो डेटा क्या है, रेड है, येलो हो गया, तो ये वाला जो है ये बिफोर अपडेट ये मुझे बताएगा प्रीवियस मेरी डेटा क्या थी और ये वाला मुझे बताएगा कि नया डेटा मेरा क्या है। ठीक है, दोनों के दोनों प्री डिफाइन है, ध्यान रखना, और ये भी प्री डिफाइन है, ऊपर वाला वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो चलिए ट्राई करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ लाके डाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास दो div वन एंड div टू। div वन मुझे ये बताएगा कि मेरा प्रीवियस जो डेटा है वो क्या है, ठीक है, और div टू मुझे बताएगा मेरा करंट डेटा क्या है। सेव करेंगे फाइल को, यहाँ आते हैं, फाइल को रिलोड करेंगे, जैसे मेरा येलो हुआ तो मुझे बताता है द कलर वाज रेड बिफोर द अपडेट, द कलर इज नाउ येलो आफ्टर द अपडेट। दिस इज कॉल्ड गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ठीक है, ताकि यूजर को आप इंटीमेट कर पाओ भैया तुमने क्या करा है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हो माइस्क्यूएल वगैरह जब हम लोग PHP एडमिन चलाते हैं तो जो भी आप चेंज करते हो लिख के आ जाते हैं ऊपर, यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट डिड अपडेट ओनली। तो इसको हम लोग इसके साथ इसके बिना भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके साथ ही चलेगा। द कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज अपडेटेड इन द DOM। The example below might seem again complicated, but all it does in this, so when the component is mounting, it is rendered with the favorite color red. When the component has been mounted, a timer changes the state and the color becomes yellow. This actions trigger the update phase, and since this component has a component did update method, this method is executed and writes a message in the empty div। ठीक है, तो जो कि आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा इस जगह पर। तो चलिए, the component did update method is called after the update has been rendered in the DOM। तो आएंगे यहाँ पर, रीलोड करेंगे, ये देखिए, तो द कलर इज नाउ येलो आफ्टर द अपडेट। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू फैच किया, वो तो ऊपर ऑलरेडी लिखा ही आ रहा है मेरा माय फेवरेट कलर इज येलो। आपको जो भी काम कराना है अपडेट करने के बाद वो आप इसमें करवा सकते हो। इसके बाद क्या है, अनमाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फेज है। अनमाउंटिंग के अंदर एक ही मेथड आता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, यानी कोई भी कंपोनेंट अगर आपने डिटैच कराना हो। द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द DOM और अनमाउंटिंग एज React likes to call it। So React has only one built-in method to gets called when a component is unmounted। तो component will unmount हम लोग यूज करेंगे, is called when the component is about to be removed from the DOM। So हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, हमने एक बनाया delete header।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा, दिस डॉट सेट स्टेट शो की वैल्यू जहाँ बुलियन में ट्रू है हमने उसको क्या कर दिया फॉल्स। तो हमने रैंडम जाके लिखा लेट माई हेडर, ठीक है, माई हेडर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया है इसको दिस डॉट स्टेट डॉट शो। तो माई हेडर जो है वो चाइल्ड यहाँ पर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास ये अवेलेबल है। हमने एक दूसरा है चाइल्ड यहाँ पर, ठीक है, एक क्या है कंटेनर, दूसरा क्या है चाइल्ड। तो हम चाइल्ड को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर ट्रू है तो दिखे, अगर फॉल्स है तो चाइल्ड मेरा रिमूव हो जाए। तो चाइल्ड कंपोनेंट हमने यहाँ पर बना रखा है सेम फाइल में, आप चाहो तो इंपोर्ट भी करा सकते हो अलग से बना के, पता है आपको कैसे बनाते हैं क्लास कंपोनेंट एक्सटर्नल। तो हमने लिखा कंपोनेंट विल अनमाउंट अलर्ट चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव, ठीक है। जैसे ही आपका ट्रिगर होगा ये यहाँ से जब आप इसको फॉल्स करोगे वैल्यू को तो आपको ये पॉप करेगा मैसेज। चलो ट्राई मारते हैं। और ब्राउजर में रिलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। कहाँ लिखा हुआ है ये हेलो वर्ल्ड, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। बटन जो है वो कहाँ बना हुआ है, आपका जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर बना हुआ है। अभी जो माई हेडर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये माई हेडर क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर माई हेडर को हमने क्या कर रखा कि अगर माई हेडर की वैल्यू ट्रू है तो चाइल्ड मेरा डिस्प्ले हो, अदरवाइज ना हो। तो चाइल्ड क्या कंपोनेंट था, इसलिए हमने कंपोनेंट को इस तरह से रेंडर कराया JSX में। जैसे आप डिलीट हेडर बोलेंगे तो लिखा है चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव, ये हमने मैसेज यहाँ लिखा हुआ था इसके अंदर, उधर गया भाई ये, तो ये आपका अनमाउंट हो गया इसके अंदर से, ठीक है। तो कोई कंपोनेंट अगर आपने हटाना है तो ये हटाने का तरीका है, ठीक है। तो वर्चुअली डाउन से हम लोग इस तरह से चीज़ों को डिसमिस कर सकते हैं। तो ये है इतना कुछ क्लास के अंदर। अब फंक्शन में क्या ये सब चीज़ें होती हैं, नहीं, फंक्शन में हुक्स चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम लोग हुक्स का टॉपिक आएगा तब हम लोग समझेंगे चीज़ें किस तरह से काम करेंगे। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में प्रॉप्स को। So props are argument passed into React component and props are passed to components via HTML attributes, जो हम लोग पढ़ चुके हैं function component के अंदर भी और class component के अंदर भी। So props stands for properties. So props is a short form of properties. So React props are like a function argument in JavaScript and attributes in HTML. ठीक है, तो HTML से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो attribute है, JavaScript से समझ रहे हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो टू सेंड प्रॉप्स इनटू अ कंपोनेंट यूज द सेम सिंटैक्स एज HTML एट्रीब्यूट। तो हमने जैसे यहाँ पर डिफाइन किया ऐड ए ब्रांड एट्रीब्यूट टू द कार एलिमेंट, हमने लिखा कार ब्रांड इक्वल टू Hyundai, द कंपोनेंट रिसीव्स द आर्ग्यूमेंट एज ए प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। सो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूज द ब्रांड एट्रीब्यूट इन द कंपोनेंट। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स डॉट ब्रांड। तो जो भी आप ब्रांड की वैल्यू यहाँ डालेंगे वो यहाँ पर इस लाइन में IM Hyundai करके प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट इसका क्या रहेगा, जरा उसको जरा देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ किया इस तरह से डिफाइन इसको, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये तो कॉमन चीज़ है, H2 मिसिंग है, 2 लगा देते हैं इसके अंदर। अब I भी मिसिंग है, यहाँ लिख देते हैं अब सही है, ठीक है। तो हमने लिखा कांस्टेंट माई एलिमेंट, माई एलिमेंट में हमने किसको कॉल करा दिया, कार, ठीक है। कार को हमने क्या बोला, ब्रांड इक्वल टू, तो ये आपका माई एलिमेंट हमने यहाँ कॉल कर दिया नीचे। डिफाइन किया। अब यहाँ पर देखो कि हमने माई एलिमेंट इक्वल टू इसको लिखा हुआ है, तो ये हम लोग हटा भी सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधे यहाँ पर, क्या नाम है हमारे उसका, कार, क्लोज कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं, ब्रांड इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो हमें रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से काम कर सकते हैं।
तो ये क्लियर हो गया हमें। बात करते हैं पास डेटा। प्रॉप्स आर ऑल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है कार प्रॉप्स, और उसमें हमने डिफाइन किया है आई एम प्रॉप्स डॉट ब्रांड। फिर हमने एक फंक्शन बनाया गैराज, तो गैराज के अंदर मैं इसको पास करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करते हैं ज़रा देखिए, कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। तो पहला कंपोनेंट हो गया मेरा कार, दूसरा कंपोनेंट क्या मेरे पास गैराज। अब मुझे इस कार को गैराज में रेंडर कराना है, तो मैंने कार को यहाँ लिख दिया और प्रॉप्स की वैल्यू भी दे दी। ठीक है, और मैं जब नीचे रेंडर कर रहा हूँ तो मैंने किसको रेंडर किया, खाली गैराज को। तो गैराज के अंदर कार है, तो जब मैं गैराज को रेंडर करूँ तो कार और वो दोनों का आउटपुट मुझे मिल जाएगा। वो लिप्स में कहता हूँ मारुति आई मिसिंग लिख देते हैं। ठीक है, आसान है। तो यानी कि प्रॉप्स आप डिफाइन किसी भी कंपोनेंट करो, कहीं से भी फैच करा सकते हो। ठीक है, ये क्लियरिटी मिल गई अपने को। और देखते हैं आगे। इफ यू हैव अ वेरिएबल टू सेंड एंड नॉट अ स्ट्रिंग as in the example above, you just put the variable name inside the curly braces। तो अगर आपने वेरिएबल नेम के थ्रू करा, जो मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में हटा के दिखाया था आपको, ये इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो हमने किया था ना यहाँ पर, तो आप कर्ली ब्रेसेस में इस तरह से सीधे वेरिएबल का नेम लिख सकते हो, तो भी काम कर जाएगा। तो क्रिएट अ वेरिएबल नेम कार नेम एंड सेंड इट टू द कार कंपोनेंट। तो इस वाले एग्जांपल को देखेंगे हम लोग, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉप्स डॉट ब्रांड। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेरिएबल कार नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मारुति हो जाएगा। तो हमने लिखा कार ब्रांड इक्वल टू, हमने डायरेक्ट वैल्यू देखा, डायनामिक रखा डेटा। तो कल को अगर ये डेटा कहीं और से आ रहा है तो मैं डायनामिकली इसको अपडेट कर सकता हूँ वहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसे लिख दोगे तो परमानेंट हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से हैंडल कर पाओगे इसको। ठीक है, और इफ इट वॉज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट मोड में डेटा हो, तो आप किस तरह से करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे ऑब्जेक्ट की तरह और कॉमा लगा लगा के मल्टीपल वैल्यू डिफाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रांड इक्वल टू कार इन्फो। कार इन्फो के अंदर नेम और मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, तो बस सेव करिए और ब्राउजर में विजिट कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको देखो कुछ एरर थ्रो कर रहा है। एक सेकंड, कहाँ गलती हुई है, एन एरर अकर इन H2 कंपोनेंट, वेयर इज H2, प्रॉप्स डॉट ब्रांड। तो ब्रांड मिसिंग आ रहा है इसके अंदर। तो अब यहाँ जाके लिखेंगे प्रॉप्स डॉट ब्रांड और क्या लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि नेम, क्या लिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे कि मॉडल, है ना, तो काम करेगा। तो ऊपर एक चीज मिसिंग रहेगी, तो वो मैंने डाल दी इसमें। इसी तरह से यहाँ पर रिएक्ट प्रॉप्स आर रीड ओनली, यू विल गेट एरर इफ यू ट्राई टू चेंज देयर वैल्यू। ठीक है, आप इसके डेटा को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपने लिख दिया वही आपको डेटा रिटर्न में आता है। बात करेंगे इवेंट्स। इवेंट वही अपने जो ऑन क्लिक वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। सो जस्ट लाइक HTML DOM इवेंट्स, रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन यूजर इवेंट। ठीक है, तो React has the same events as HTML, like click, change, mouse over, etc. So adding events, React events are written in camel case syntax, जैसे कि on click instead of this। तो React event handlers are written inside curly braces। हम लोग लिखेंगे on click और curly braces में आपको लिखने होंगे अपनी चीज़ें। तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं my function इस तरह से, यहाँ पर सीधे my function इस तरह से लिखना। ठीक है, सो React में मैंने एक फंक्शन अपना कॉल किया my function, तो वो इस तरह से आएगा। HTML में यही चीज़ इस तरह से आएगी। सो एग्जाम्पल, पुट द शूट फंक्शन इनसाइड द फुटबॉल कंपोनेंट। तो हम यहाँ से इसको कर रहे हैं कॉपी और यहाँ पर हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो फुटबॉल में हमने जाके लिखा है यहाँ पर शूट एरो फंक्शन, अलर्ट करेंगे ग्रेट शॉट और बटन पर भी उसको शूट को ट्रिगर कराएंगे। ब्राउजर में आएंगे, यहाँ से रिलोड करेंगे, Ctrl+S कर लेंगे और आप जैसे टेक द शॉट बोलेंगे तो क्या लिखा है, ग्रेट शॉट। तो फंक्शन कॉल करना आ गया हमने अपना कंपोनेंट के अंदर अपना फंक्शन बनाया। फंक्शन जरूरी नहीं एरो बनाना है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाला जो हमारा वो है इस तरह का, तो भी आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप ऊपर वाले को एरो बना के फिर उसके अंदर आप चला सकते हो इस तरह से। ठीक है, और जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये S बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो
यहाँ पर ये आपका काम कर जाएगा। इसी तरह से पासिंग आर्ग्यूमेंट, अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है तो जैसे हमने इसको ए वैल्यू दी है तो अलर्ट पे क्या डाल दिया, ए का डेटा हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या हो गया गोल, जैसे एग्जांपल के तौर पर। तो ये देखिए ए अलर्ट करो ए को, ए का डेटा कहाँ से मिलेगा, शूट के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो जैसे हम लोग यहाँ से ट्रिगर करेंगे तो आपको गोल रिटर्न आएगा उसके अंदर। इसी तरह से रिएक्ट में इवेंट ऑब्जेक्ट हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ आएंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। इवेंट हैंडलर हैव एक्सेस टू द रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने कहीं भी इवेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा था, डायरेक्टली हम लोग चला रहे थे इसको। अब यहाँ पर क्या हमने लिखा है, इवेंट। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक बनाया कांस्टेंट शूट और उस इक्वल टू हमने ए और बी दो पैरामीटर अपने सेट किए और एरो फंक्शन में लिखा बी का टाइप हमें बताओ। ठीक है, तो बी डॉट टाइप, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमने क्या लिखा, इवेंट। अब यहाँ से क्या होगा, शूट हमने फंक्शन ट्रिगर करा है अपना, और गोल और इवेंट, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए उसकी। तो गोल भी आएगा, लिखा है क्लिक इवेंट है या कौन सा इवेंट आपने यूज़ किया इसके लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग उसको ज़रा रन करके देख लेते हैं। रिलोड करेंगे, क्या लिखा रहा है, क्लिक इवेंट हमने यूज़ किया। तो इवेंट बाय डिफॉल्ट करंट इवेंट को बताता है कि आपका इवेंट क्या है। हाँ जी, ठीक है ठीक है, तो मैं आपका बिल रिलीज़ कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप वहीं पर रुकिए और कंफर्म कर दीजिएगा मुझे आ गया आपके पास। ठीक है, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा रिसीव हो गया पेमेंट, या फिर वो वहाँ से आपके पास डायरेक्ट हो गया। ठीक, हाँ ठीक है, चलिए मैं डन कर देता हूँ फिर। ओके, चलिए तो ये हमारा आ गया। तो हमने यहाँ पर ए और बी दो पैरामीटर अपने डिफाइन किए। फिलहाल हम लोग सिर्फ बी का टाइप ले रहे हैं। ए का टाइप अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ लिखेंगे ए, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, इस तरह से। अब मुझे दोनों का डेटा मिलेगा जब मैं रिलोड करके इसको रन करूँगा। क्या लिखा रहा है, गोल और क्लिक। पहले आप कहोगे जी गोल तो लिखा था, आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने एक बी को ही टाइप करके दिखाया था यहाँ पर, बी का टाइप बताओ क्या है। तो इवेंट क्या करता है, करंट इवेंट क्या है आपका। ठीक है, ये कोई यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इवेंट इज प्री डिफाइंड। जावास्क्रिप्ट हो चाहे रिएक्ट हो, दोनों जगह सेम ही चीज काम करता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कंडीशनल चीज़ों के बारे में। सो कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करें हम लोग, कि भाई इफ ये है तो ये हो जाए, एल्स ये है तो ये हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट हो गया तो डैशबोर्ड विजिट करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, काइंड ऑफ। सो इन रिएक्ट यू कैन कंडीशनली रेंडर कंपोनेंट्स। देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। सो पहला क्या है, इफ स्टेटमेंट, वी कैन यूज द इफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर टू डिसाइड विच कंपोनेंट टू रेंडर। So we will use these two components, जैसे कि missed goal and made goal. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे missed goal में कि भाई क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा h1 missed, और अगर made goal है तो रिटर्न आएगा मुझे goal। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया तीसरा, हमने लिखा is goal equal to props dot is goal। अब is goal की वैल्यू क्या, अगर true है तो made, अदरवाइज missed। और is goal को हम लोग वैल्यू कहाँ से देंगे, नीचे एज अ एट्रीब्यूट। कहाँ पर, इधर। क्या लिखा हमने, वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो आपका क्या आएगा, मिस्ड गोल। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर लेता हूँ तो देखो कंडीशनल हो गया मेरा इस तरह से। तो पहला एग्जांपल, दूसरा लॉजिकली हम लोग कर सकते हैं डबल एंड ऑपरेटर।
ठीक है. Another way to conditionally render a React component is by using the double end operator. So you can embed JavaScript expression in JSX by using curly braces. So हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गैराज के अंदर सीधे डिफाइन करें cars इक्वल टू props डॉट cars और रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ से div के अंदर h1 टैग और यहाँ पर मिलेगा cars की लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये रिटर्न करेगा कार की लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि Hyundai, टाटा, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा, अगर ये है तो कार्स रेंडर होगा और अगर नहीं है तो ये रेंडर नहीं होगा. तो चलो डिफाइन करके देखते हैं. तो फिलहाल कार्स की लेंथ क्या है, 0 से ज़्यादा है. ठीक है, तो रेंडर होना चाहिए. तो चलो ट्राई करके देखेंगे. क्या लिखा रहा है, यू हैव 5 कार्स इन योर गैराज. अब हम यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1 अगर है. ठीक है, तो भी काम कर रहे हैं. अब मैं यहाँ से जैसे इसको बोलता हूँ, कंडीशनल कर दिया हमने इसको. तो एक तो इफ एल्स हो गया, एक डबल एंड ऑपरेटर हो गया. या अगर मैं सारा डेटा डाल दूँ तब भी आपका ये काम नहीं करेगा. ऐसे देख लो, कभी आप सोचो कि बंद तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो ब्लैंक पे भी काम करेगा. क्लियर हुआ. ठीक है, तो ब्लैंक कर देंगे तो भी हमारा काम कर जाता है. फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर. पढ़ के आए हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, पीएचपी में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. कंडीशन क्या है, ट्रू और फॉल्स, जो भी होगा वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे इसको. सो अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर एलिमेंट्स इज बाय यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर. तो वही सेम पुराना वाला मेथड हम लोग लगा रहे हैं. बस हमने यहाँ पर जाकर लिखा डिव के अंदर इज गोल की अगर वैल्यू फॉल्स है तो मिस, अगर ट्रू है तो मेड गोल. ट्राई करेंगे और ब्राउजर में चेक कर लेंगे इसको. क्या लिखा है, मिस्ड. और यहाँ क्या कर देंगे, ट्रू. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशनली रेंडर करने का तरीका. तो आगे चल के जैसे आप लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह सीख जाओगे तो भाई हम लगा देते हैं सिक्योरिटी पे. मेरा डैशबोर्ड जैसे पीएचपी हमने किया था कि सीधे डैशबोर्ड को कोई विजिट ना कर पाए, पहले वो चेक करे कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है. इस तरह से बात करेंगे लिस्ट. सो इन रिएक्ट यू विल रेंडर लिस्ट विद सम टाइप ऑफ लूप. सो जावास्क्रिप्ट का मैप मेथड, ठीक है, जो हमने पैराग्राफ के साथ पहले करके दिखाया था. So map array method is generally the preferred method. So let's render all of the cars from our garage. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया import. ठीक है, ये तो आपको पता ही डिफॉल्ट रखना ही है. कार है हमारे पास जिसमें props में डिफाइन हुआ है props डॉट ब्रांड, तो हमारा वो ब्रांड हमारा रेंडर हो जाएगा. हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे कांस्टेंट कार Hyundai, टाटा, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा, सारी गाड़ियाँ इसमें डिफाइन कर ली. बस हम लोग cars डॉट मैप के अंदर अपना एक नया नाम जिसको हमने लूप में लगाना है उसको हमने डिफाइन किया. बस आपका यूएल में एल जो है वो उतनी बार लूप होते जाएगा. अब ये हमने यूएल लिखा, एल तो है ही नहीं. एल कहाँ से आएगा, वो तो यहाँ है ना. बस चला के देखो. चलो ध्यान से देखेंगे, दो कंपोनेंट है अपने पास, एक कार, दूसरा गैराज. कार के अंदर हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, गैराज के अंदर हम लोग डेटा वगैरह सब डिफाइन कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हु लिव्स इन माय गैराज. तो यहाँ से हमने इसको लूप कराया, वो लूप जो डेटा है वो अपना यहाँ पर रन कर जाएगा. तो रन कर कैसे रहा है, हमने पूरे कंपोनेंट को उठा के लूप में डाल दिया. कार कंपोनेंट को हमने लूप में डाल दिया और ब्रांड जो हम लोग मांग रहे हैं, ब्रांड को हमने कहाँ से डेटा दे दिया, कार से. ठीक है, तो कार्स के पास सारा कार्स का मॉडल है. हमने कार्स डॉट मैप लिखा और कार न्यू नेम रख दिया और बस कार को यहाँ पर चला दिया, काम खत्म. और जब आप ब्राउजर में इसको देखने जाएंगे ये सारे इस तरह से लिख जाएंगे. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देखो. ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टीज. आउटपुट दे देगा, कंसोल पढ़ोगे तो एरर देगा. तो इसीलिए आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ देखेंगे कीज. ठीक है, सो कीज अलाउ रिएक्ट टू कीप ट्रैक ऑफ एलिमेंट्स. दिस वे इफ एन item is updated or removed, only that item will be re-rendered instead of the entire list. So keys need to be unique to each siblings, but they can be duplicated globally.
So generally the key should be a unique ID assigned to each item. As a last resort, you can use the array index as a key. तो हमने इस बार जो डेटा इस तरह से डायरेक्ट दिया था इंडेक्स वे में, इस बार हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट वैसे देखो इंडेक्स एरे की भी अपनी खुद की एक इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3, लेकिन इसको खुद से डिसाइड मत करना, हम बताएंगे उसकी भी आईडी क्या है 1, आईडी क्या है 2 और ब्रांड क्या है 1 है। अब जब आप इसको लूप करेंगे तब आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कार जो मेरा कंपोनेंट उसकी की क्या है आईडी जो कि यूनिक है। बस अंदर सेम वही लॉजिक फिर से अपना चलता रहेगा, ब्रांड से इक्वल टू काम खत्म। अब इसकी नाराजगी हम जो है शायद हम दूर कर पाए। ये हो गया, ब्राउजर में आएंगे चेक करेंगे, देखो खुश है ना, तो काम कर रहा था, लेकिन कंसोल नहीं देखोगे तो कहोगे यार ये क्या हो रहा है इसके अंदर, मैंने तो इसमें गलती नहीं की। तो ये की वजह से करता है। तो जब भी आप एपीआई से डेटा पढ़ोगे तो एपीआई में आईडी जरूर मिलेगी, जैसे हमने पीएचपी में टेबल बनाई है एसक्यूएल में, तो हमने आईडी जरूर से डिफाइन की वहां पर, वही चीज। तो आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ आईडी वो नहीं है, मतलब हमने आईडी इसलिए रखा क्योंकि आईडी यूनिक होती है। वो ये कहता है कि हर एक डुप्लीकेशन की जो यूनिकनेस होनी चाहिए कुछ, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ईच टाइम जब आपका लूप चलेगा तो की क्या है रहेगा, यूनिक रहेगा आपका, इसलिए। तो ये लूपिंग समझ में आ गया, कीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, नहीं करेंगे तो आपका चल तो जाएगा लेकिन एरर थ्रो करेगा, तो इसलिए इस तरह से करना है। बात करेंगे रिएक्ट में फॉर्म कैसे बनाता है। So just like in HTML, React uses forms to allow user to interact with the web page. So adding form in React, you add a form with React like any other element. So हमने लिखा यहाँ से form tag, label के अंदर input। बस ध्यान रखना है self closing, ठीक है, क्योंकि JSX चल रही है। तो जैसे आप ये लिख के इसको आउटपुट देखेंगे तो ये आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा। चला के देखें, बन गया फॉर्म, खुला रह जाएगा तो तुरंत नाराज हो जाएगा, तो नहीं 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 ऐसे नहीं हुई, ठीक है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। So this will work as normal. The form will submit and the page will refresh. But this is generally not what we want to happen in React. So we want to prevent this default behavior and let React control the form. So form की handling यहाँ कैसे होगी? देखो PHP में क्या होता है, जब भी आप कोई डेटा सबमिट करते हो पूरा पेज ही रिलोड हो जाता है, यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, उसको समझेंगे। So handling form is about how you handle the data when it changes value or gets submitted. So in HTML form data is usually handled by DOM, ठीक है, क्योंकि वहाँ physical DOM होता है। In React form data is usually handled by the component, जिस भी component में आप काम कर रहे होंगे। So when the data is handled by the components, all the data is stored in the component state. Component के state में रहेगा डेटा, वहाँ मेरा DOM में चला जाता है, ठीक है। So you can control changes by adding event handlers in the onChange attribute. So we can use the use state hook, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए, जब भी आप hooks का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी नाम रखेंगे, जैसे कि like inputs तो set inputs, चाहे use में आए या ना आए, ठीक है, जो भी नाम रखते हैं उसी के आगे set लिखना पड़ता है, ठीक है। So we can use the use state hook to keep track of each input value and provide a single source of truth for the entire application. तो आपने ऊपर use state hook को कॉल कराना है। तो जैसे मैंने क्या लिखा name, तो क्या लिखा मैंने set name, और वैल्यू क्या है डिफॉल्ट ब्लैंक स्टेट की। अब स्टेट की वैल्यू हमारी डिफॉल्ट ब्लैंक है, तो क्या रहेगा कि आपका फील्ड जो है आपको ब्लैंक आएगा उस केस में। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं कुछ डेटा लिख दूंगा तो सबमिट होने का तो वो डेटा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से ट्राई करके देखेंगे। सो यूज द यूज स्टेट हुक टू मैनेज द इनपुट। चलिए ब्राउजर में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाके आप कुछ डेटा लिख दीजिए, जैसे कि अरीना एनिमेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, पेज ब्लैंक हो गया। चलो सिर्फ एक जरा अंडू करके पहले वाले फॉर्म में देखते हैं, रिलोड करते हैं, ठीक है। हमारा सेव हुआ कि नहीं हुआ, हो तो गया है। चलो अब इस वैल्यू को फैच करा लेते हैं कि ये वैल्यू फैच कैसे कराओगे आप। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखो, एक हमने एक अपना फंक्शन है हैंडल सबमिट।
इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा वो बार बार रिसबमिट ना हो, उसके लिए हम लोग लगाते हैं। और ये हर जगह यूज़ होता है, एजेक्स में काम करो या जैसे आप लोग PHP वगैरह में काम करते हो वैलिडेशन वगैरह में, वहाँ भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सो अलर्ट आएगा, द नेम यू एंटर्ड, जो भी आपने लिखा होगा वो आपको रिटर्न में आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड है, ठीक है, वैल्यू को हमने क्या करा, अपना स्टेट हुक असाइन कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टारगेट की जो वैल्यू है जो इवेंट की है ऑन चेंज पर, वो हमें रिटर्न आएगी। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं ज़रा यहाँ से, और ब्राउज़र में रिलोड करेंगे। तो अभी आप सबमिट करेंगे, क्या लिखा रहा है, द नेम यू एंटर्ड वॉज ब्लैंक, कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, अरीना, क्या लिखा रहा है, आ गया आउटपुट। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, हुक बनाया, एक नई चीज़ बनाई हमने, हैंडल सबमिट इवेंट, ठीक है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे अलर्ट, द नेम यू एंटर्ड वॉज, तो ध्यान रखना बैकटिक में लिखना है, बैकटिक जो एस्केप के साथ ऊपर होता है, टिल्ड के साथ में, ठीक है। तो हमने लिखा डॉलर नेम, ठीक है, डॉलर नेम क्या है, ये हमारे हुक का नेम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू नेम को हमने यहाँ पर देखो मैप कर दिया इसके साथ, ऑन चेंज, तो हम लोग सेट नेम को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। बस जब आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे, डेटा आपको नेम का मिल जाएगा कि आपने क्या नेम सेट किया है, इस तरह से। तो ये पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट, मल्टीपल इनपुट फील्ड अगर होंगे तब क्या होगा, तो हम यहाँ पर जाके इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि हमने क्या लिखा इस बार, इनपुट्स। तो इनपुट सभी इनपुट्स के लिए काम करेगा, सेट इनपुट्स। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट में दूसरा क्या है मेरे पास, एज है। तो इसका यूज़र नेम है, इसका नेम एज हमने रखा हुआ है, हमने लिखा इनपुट्स डॉट यूज़र नेम इक्वल टू ब्लैंक, इनपुट्स डॉट एज इक्वल टू ब्लैंक। अगर सिंगल होता तो मैं इनपुट्स डॉट नहीं करता, मैं सीधे लिख देता नेम ओनली, काम खत्म। ऑन चेंज पर हैंडल चेंज हमारा जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करें, इनपुट्स को हमने यहाँ पर बाइंड किया, ठीक है, इनका नेम क्या, यूज़र नेम और एज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल चेंज के अंदर वेरिएबल में लेकर आ जाएंगे, कांस्टेंट नेम इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। बस सेट इनपुट्स में आपने जाके स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लेना है, पढ़ा हम लोगों ने लास्ट क्लास में। अब कितनी फील्ड हो, वैल्यूज़ में सारे आ गए ना अपने, ठीक है, और नेम्स वैल्यू, बस यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट अलर्ट कर दो यूज़र ने क्या इनपुट डाला है आपको, और यहाँ से जाके इसको आप चेक करा लोगे मल्टीपल फॉर्म फील्ड का डेटा कि किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर अरीना, हमने डाल दिया जैसे 25, और सबमिट करेंगे इसको यहाँ से, तो मुझे क्या रिटर्न आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट हमारा काम कर गया। इसके बाद we use the same event handler function for both input fields. We could write one event handler for each, but this gives us much cleaner code and is the preferred way in React. ऐसे अगर आपको टेक्स्ट एरिया पास करना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग टेक्स्ट एरिया पास करेंगे और रिलोड करेंगे अपने पेज को। तो देखो टेक्स्ट एरिया का तो डिफ़ॉल्ट मैटर आ गया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया का डिफ़ॉल्ट मैटर हमारा यहाँ लिखा है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट को खाली क्यों रखते हैं, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ना है, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट को अगर मैं डिफाइन करना है तो ये आप सेलेक्ट डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका सेलेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये ब्राउज़र में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा आ गया। नेक्स्ट, by making these slight changes to text area and select, React is able to handle all inputs element in the same way, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको यूज में लेके आना है, तो ट्राई करके देखिएगा और चीज़ें आपकी वर्क करेंगी। आज के लिए इतना रखें, बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अब इसके अंदर लिंक करना चीज़ों को। जैसे
चेंज हुआ, टाइटल भी चेंज हुआ, डेटा भी आ गया, ठीक है, सब चीज़ चेंज हो रही है लेकिन लोडिंग नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे लिंकिंग करना, कि कैसे आप लिंक करके प्रोजेक्ट वगैरह 4-5 पेज का उसमें ट्राई मार सकते हो। तो मेरा काम डिज़ाइनिंग का नहीं रहेगा, मेरा काम रहेगा कि मैं आपको ये सिखाऊं कि कैसे आपने कंपोनेंट बनाने हैं, कैसे उनका नेविगेशन बनेगा, कैसे आप उनको लिंक क्लिक करके चला सकते हो, राउट कैसे अपडेट होगा, कैसे आप टाइटल वगैरह अपना अपडेट करा पाओगे। जो हम लोग तुषार से पूछ रहे थे, तुषार क्या तुम्हारे टाइटल चेंज हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे तुषार, तो वो चीज़ सीखेंगे कैसे उन्हें यूज़ में करनी है, ठीक है, तो वो पार्ट आप सीख जाओगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुक्स, ठीक है, और हुक्स के बाद फिर हम लोग रिएक्ट, खाली रिएक्ट से एपीआई की बेसिस पर कुछ ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। फिर एक वो ट्राई करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नोड की तरफ, ठीक है, और नोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मिला के कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट ट्राई करके देखेंगे कि भाई फ्रंट एंड से कुछ हो रहा है, जैसे यूज़र अगर बना तो यूज़र बैक एंड में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस तरह की चीज़ें, तो वो पार्ट सिखा देंगे आप लोग और रिएक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 1 मंथ की कहानी और है, ऑलमोस्ट हम लोग रिएक्ट की प्रॉपर्टीज़ की फिनिशिंग पर पहुंच गए हैं। तो रिएक्ट में हुक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा, जैसे आज देख रहे हो बिना हुक्स के कुछ नहीं हुआ। तो जैसे वहाँ पर आपके बहुत सारे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट शुड अपडेट, गेट ड्राइव्ड कंपोनेंट स्टेट, तो ये सारी चीज़ होती है वो यहाँ पर हुक्स में काम